हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि काफ़ी लोगों को 80C सेक्शन 80C में जो डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख की, उसकी बहुत अच्छी नॉलेज है और उसे सब लोग यूज़ भी करते हैं, चाहे वो LIC हो, बच्चों की फीस हो, PPF हो और PF हो। तो काफ़ी लोगों को उसका पता है, बट क्या आपको पता है कि आप 1 लाख रुपए की एक ऐसी डिडक्शन छोड़ रहे हैं जो आप ले सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ पर आप ऑलरेडी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बट आप लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से आप वो डिडक्शन छोड़ देते हैं और ज़्यादा टैक्स आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित विश्नोई और आज आपके लिए लाया बहुत ही कमाल की वीडियो। सेक्शन 80D जो मिलती है मेडिकल इंश्योरेंस के लिए या मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, तो इसे हम बहुत डिटेल में और बारीकी से समझने वाले हैं, जिससे आपकी ITR फाइल कर जिससे आप लोग अपनी ITR फाइल करते समय इसका लाभ ले सकें और बेनिफिट के साथ अपना टैक्स बचा सकें। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेक्शन 80D को समझेंगे, फिर मैं एक चार्ट की हेल्प से समझाऊंगा, फिर मैं आपको ITR के फॉर्म में ले जाऊंगा और डालकर दिखाऊंगा कि इतनी डिडक्शन हमें मिल पा रही है। तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें आपको ईजी लगेगी, क्योंकि डिडक्शन थोड़ी टेक्निकल है, बट कोशिश ये करूंगा बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा सकूं कितनी आपको छूट मिल सकती है। सबसे पहले देखिए, हु इज एलिजिबल फॉर सेक्शन 80D। सेक्शन 80D बेसिकली है क्या? सेक्शन 80D में 3 चीजें हैं। पहला है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा है मेडिकल एक्सपेंडिचर और तीसरा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। इन तीनों चीजों में अगर आप कुछ भी खर्चा करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलने वाली है, जिसे कहते हैं मेडिकल सेक्शन, जिसे कहते हैं सेक्शन 80D के अंदर जो डिडक्शन मिलती है। तो 3 चीजें बताई, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल एक्सपेंडिचर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अब क्वेश्चन आता है ये किसे मिलेंगी? तो यहां पर इन्होंने बता रखा है डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड फैमिली, सेल्फ और फैमिली मेंबर को मिलने वाली है। मेडिकल एक्सपेंसेस की इनकर्ड फॉर सीनियर सिटीजन, यानी मेडिकल एक्सपेंडिचर सीनियर सिटीजन। ये 2 चीजें क्लियर होती हैं दोबारा से। इन्होंने कहा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो छूट मिलेगी वो सेल्फ और फैमिली एंड पेरेंट्स सबको मिलेगी, बट जो मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन है वो केवल मिलेगी सीनियर सिटीजन को। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर? अभी क्लियर नहीं भी हुई तो मैं चार्ट से आपको ये चीज बिल्कुल आपके माइंड में सेट करा दूंगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई फैमिली का मीनिंग क्या है? तो इंडिविजुअल और HUF टैक्स पेयर कैन अवेल ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट मेड फॉर सेल्फ, अगर मैं खुद रिटर्न फाइल कर रहा हूँ अपनी, मेरी वाइफ की और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यहाँ पर एक चीज जानना, डिपेंडेंट मतलब वो इंडिपेंडेंटली अपना कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, वो मेरे पर डिपेंडेंट है, तो मैं उनकी प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो मुझे उसकी छूट मिल जाएगी। लास्ट है पेरेंट चाहे डिपेंडेंट है चाहे नॉन डिपेंडेंट है, आप उनकी केस में आपको डिडक्शन मिलेगी। आगे चलते हैं। एनी अदर एंटिटी कैन नॉट क्लेम, फॉर एग्जाम्पल कंपनी और फर्म को ये छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक मैंने आपको कुल ये बताया कि सेक्शन 80D ये कहता है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं अदर देन, चाहे वो सीनियर सिटीजन के लिए कर रहे हो चाहे किसी के लिए पे कर रहे हो, तो आपको छूट मिल जाएगी। मेडिकल एक्सपेंडिचर की छूट केवल सीनियर सिटीजन के लिए मिलेगी और ये छूट HUF के मेंबर के लिए भी मिल सकती है। अदर एंटिटी को इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। फैमिली का मीनिंग होता है इंडिविजुअल, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और पेरेंट या डिपेंडेंट या नॉन डिपेंडेंट सबको छूट मिलने वाली है। आगे चलते हैं। अब किस चीज के पेमेंट की यहाँ पर छूट मिलेगी? तो एनी इंडिविजुअल HUF कैन क्लेम ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D फॉर द पेमेंट मेंशन बिलो। पहला बताया कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे करा अपने लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट इन एनी मोड अदर देन कैश, यानी ये किसी कह रहा है कि पेमेंट आपको क्या होना चाहिए अदर देन कैश। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, गूगल पे, ये सब आते हैं, अदर देन कैश में नहीं होना चाहिए, तो आपको इसकी छूट मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात? ये भी बढ़िया हो गया। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अगर आपने कोई जैसे होता बॉडी का चेकअप हम करा लेते हैं उसकी हमें छूट मिल जाएगी। एक्सपेंडिचर चाहे आपने कैश में करे हो चाहे चेक में करे हो तो उसकी छूट मिल जाएगी। इसकी लिमिट है केवल 5000 रुपये। आगे चलते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन हेल्थ ऑफ सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर्स और अबव हु आर नॉट कवर्ड। देखिए बहुत अच्छी बात बताइए, मेडिकल एक्सपेंडिचर हर एक घर में हो रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं सबकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो हमें केवल क्या काम करना है, मेडिकल एक्सपेंस जो सीनियर सिटीजन है
उसका पेमेंट चेक से करना है और डिडक्शन क्लेम कर लेनी है। हम क्या करते हैं, मेडिसिन लाते हैं, कैश में ले आते हैं। तो आजकल तो काफ़ी लोग ऑनलाइन भी नेट में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं। तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं तो आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर की छूट मिलेगी। बट यहाँ पर एक कंडीशन और है कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस ना करा रखा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा, मुझे छूट मिल गई। बट मेरे पेरेंट्स का कोई इंश्योरेंस नहीं है तो उनके ऊपर मैं मेडिकल एक्सपेंडिचर करता हूँ तो उन्हें भी डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। The contribution made to the central government health scheme or any scheme as notified by government, उस स्कीम में भी अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो भी हमें यहाँ पर छूट मिलने वाली है। अब हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है। अब मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ, उससे आपको अमाउंट की क्लैरिटी आएगी। अभी आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुआ कितना अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। तो अब मैं चार्ट खोलता हूँ, इस चार्ट को ध्यान से समझेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल एक्सपेंसेस, पर्सन फॉर होम पेमेंट मेड, इंडिविजुअल और हिज फैमिली, पेरेंट्स और बोथ, नेचर ऑफ पेमेंट मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल एक्सपेंस, मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल एक्सपेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। पहला बताया है कि मैक्सिमम अमाउंट अदर देन सीनियर सिटीजन, मींस अगर मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, ना तो मैं सीनियर सिटीजन हूँ ना मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में मुझे कितनी डिडक्शन मिलेगी। तो अगर कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो एक्सपेंडिचर की तो छूट मिलने की नहीं, 0 0। क्लियर हो गई? मेडिकल इंश्योरेंस की कितनी मिलेगी? 25,000 रुपये अगर मैं अपनी प्रीमियम पे कर रहा हूँ। अगर मैं पेरेंट्स की भी पे कर रहा हूँ तो पेरेंट्स के लिए 25,000 रुपये, तो टोटल कितनी हो गई? 50,000 रुपये। और इसके साथ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपये। तो 50 + 5 55 नहीं, मैक्सिमम एक इन्होंने सीलिंग लगा दी है, वो है 50,000 रुपये की। ये वाली चीज़ मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में फाइल करके दिखाता हूँ कि कितनी मिलेगी, तो आपको और क्लियर होगा। ये मेरे पास एक रिटर्न का फॉर्म है। जब आप सेक्शन 80D की डिटेल फिल करेंगे तो इस तरह से आपको कॉलम मिलेंगे। इफ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू, या तो आप या आपकी फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज ए सीनियर सिटीजन, तो हमने क्या कहा? नो, नहीं है। ना तो मैं सीनियर सिटीजन, वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स, ना मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है इसके सामने हम डाटा फिल नहीं कर सकते, यानी मेडिकल एक्सपेंडिचर ना तो मुझे ना मेरे पेरेंट्स को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंडिचर डिडक्शन जब भी मिलेगी जब आप 60 साल से ऊपर है। अब आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की प्रीमियम आप जो पे कर रहे हैं, या तो आप अपने लिए पे कर रहे हैं या फैमिली के लिए पे कर रहे हैं, या हो सकता है दोनों कंपाइल करा रखा हो आपने। अब मैंने अपना इंश्योरेंस अलग ले रखा है, उसकी प्रीमियम जाती है 26,000 रुपये, पर मैक्सिमम डिडक्शन कितने मिलेगी? 25,000 रुपये। मैंने अपने पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस ले रखा है, उनकी प्रीमियम कितनी जाती है? 30,000 रुपये, बट मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 25,000। 25,000 ये 25,000 ये 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 में मैंने चेकअप भी कराया था, बट सीलिंग कितने की है? 25,000, और 25 + 25 50,000। इट मीन्स मैक्सिमम डिडक्शन आप 50,000 रुपये की ही ले सकते हैं। तो ये वाला केस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैक्सिमम आपको 50,000 रुपये की छूट मिलने वाली है। अब दूसरा केस, मैक्सिमम अमाउंट फॉर सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मैं तो सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, बट मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो मैं इसे यस कर देता हूँ। यस करने के केस में देखिए आप मेडिकल एक्सपेंडिचर भी आ गया और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आ गया और हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गया। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ फिल करनी है, क्योंकि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर की आपको छूट नहीं मिलेगी। ठीक है। अब मैंने पापा का इंश्योरेंस नहीं ले पाया, क्योंकि जनरली 60 साल से ऊपर अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं उसकी इंस्टॉलमेंट बहुत ज़्यादा जाती है। बट आजकल सब लोगों को बीपी शुगर नॉर्मल डिसीज हो चुकी है, तो हम मेडिकल एक्सपेंडिचर तो कर ही रहे हैं। बस हमें एक काम का ध्यान रखना है कि उसका पेमेंट हमें चेक से, मतलब अदर देन कैश करना है। तो मैंने पापा के या मम्मी की दवाइयों में 60,000 रुपये लगाए, तो मुझे कितनी छूट मिल गई? 50,000 यहाँ मिल गई। 25,000 रुपये मुझे अपनी प्रीमियम की छूट मिल गई, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी हो गई? 75,000। ये केस कौन सा हुआ कि मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, बट मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है। अब मैं थर्ड केस करता हूँ एप्लीकेबल। थर्ड केस में क्या है, मेरे पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है और मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, तो उस केस में क्या होगा? मैंने इसे यस कर दिया है। तो अब देखिए मेरे लिए भी मेडिकल एक्सपेंडिचर खुलकर आ गया है, हेल्थ इंश्योरेंस भी खुलकर आ गया है। अब मैं हेल्थ इंश्योरेंस में ही 50,000 रुपये की छूट ले सकता हूँ, मेडिकल एक्सपेंडिचर में मैं डालता हूँ 50,000 रुपये। तो मैक्सिमम छूट कितनी ले सकते हैं आप? 50,000 रुपये। यानी 50,000 रुपये आप ले सकते हैं, 50,000 रुपये अपने पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं, यानी मैक्सिमम छूट 1,00,000 रुपये। तो जो इसका कंक्लूजन बनता है, कंक्लूजन क्या बना?
या तो आप सीनियर सिटीजन नहीं है और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन नहीं, तो मैक्सिमम 50,000 रुपये। आप दोनों सीनियर सिटीजन हैं तो 1,00,000 रुपये। मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन तो 75,000 रुपये। यहाँ पर पेमेंट कैसे करना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप कैश में करा सकते हैं, बट मेडिकल एक्सपेंडिचर और इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट जो भी होना चाहिए वो अदर देन कैश होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 1,00,000 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं। और जनरली अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपके पेरेंट्स तो सीनियर सिटीजन होते ही हैं, तो आप अपने सीनियर सिटीजन का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आजकल सबके घरों में मेडिसिन तो जरूर चल रही हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने नहीं ले रखा तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए, जैसे कोरोना जैसे डिसीज आई तो उसमें बड़ा हेल्पफुल है। तो दोस्तों ये सेक्शन 80D था जो मैंने हर तरह से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट आता है सेक्शन 80D की डिडक्शन लेते हुए तो आप मुझे जरूर बताइए। और एक और जनरल चीज, आजकल हम सब हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं, हम नहीं कराते, हमारी वाइफ के हेल्थ चेकअप होते रहते हैं, बच्चों के होते रहते हैं, तो उन सब के आप बिल्स की कॉपी है जो रिपोर्ट मिलती है उसे अपने पास जरूर रखिए। वैसे तो हमें इस टाइम जो है कोई भी पेपर नहीं भेजना पड़ता अपना ITR के साथ, बट अगर फ्यूचर में कोई स्कूटनी आती है तो उस टाइम ये काम आएगी। और अगर आप प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंडिचर पर खर्चा कर रहे हैं तो वो आपको चेक से करना है, अदर देन कैश, यानी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। और इस डिडक्शन का लाभ लेना ना भूलें। कम से कम 5,000 रुपये डिडक्शन तो आई थिंक सबको मिल ही सकती है, क्योंकि हेल्थ चेकअप तो हर कोई कराता ही है। दूसरा, पेरेंट्स में मेडिकल का खर्चा होता है, और सीनियर सिटीजन होते हैं तो आप मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी ले सकते हैं। और अपना अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है या करा रखा है आप लाभ नहीं ले रहे तो इसका लाभ जरूर लीजिए। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी सेक्शन 80D की। काफी लोगों की बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने आपको ये वीडियो दी है सेक्शन 80D, जो आप इसका बेनिफिट जरूर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 80D का बेनिफिट लेते हैं तो आपकी जो इनकम है, इनकम कम हो जाएगी, टैक्स कम जाएगा और सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप मेरे से प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिए। और आप चाहते हैं इस तरह की अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।